अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं 5 साल तक की बच्ची के लिए वन कट अम्ब्रेला हाई लो फ्रॉक बनाने लगी हूँ। जिसके लिए मैंने 1 मीटर ये पिंक फैब्रिक लिया है, जिसको मैंने डबल करके रखा हुआ है, और आधा गज़ ये मैंने ब्लैक फैब्रिक लिया है, जिसको इसके ऊपर मैं फ्रिल में यूज़ करूँगी। तो ये मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए 4 फोल्ड में है और ये साइड ओपन है ऊपर से, और ये साइड इसकी बंद है। तो अब इसकी मेजरमेंट इसके ऊपर से यहीं से करूँगी। सबसे पहले बंद साइड से 4.5 इंच पे शोल्डर और 5 इंच पे मैं इसके आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ। तो इसके बाद चेस्ट के लिए मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से आर्म होल की गुलाई कर लूँगी। इसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ 9 इंच पे निशान लगाऊंगी वेस्ट लाइन के लिए, और यहाँ से वेस्ट जो है वो मैं 6.5 इंच रखूँगी और इसको मिला लूँगी। इसके बाद नेक के लिए मेजरमेंट करूँगी 2 इंच से थोड़ा सा कम ही, यानी 1.25 इंच में इसकी वेस्ट चौड़ाई रखूँगी और 1.25 इंच इसकी लेंथ रखूँगी। ये बैक साइड की नेक की लेंथ है, फ्रंट साइड को मैं बाद में डीप कर लूँगी। तो इस तरीके से यहाँ से शोल्डर से भी 1/2 इंच पे निशान लगा के एक तिरछी सी लाइन ड्रॉ करूँगी। तो इसके बाद अब इसकी यहाँ से वन साइड से मेजरमेंट करती हूँ। बाहर तक ये बन रहा है तकरीबन 22.5 इंचेस। तो इसको इसी हिसाब से इसकी राउंड शेप दे दूँगी, यानी 22.5 इंच इसकी आ रही है राउंड शेप में इसकी मेजरमेंट। तो मैं इसी हिसाब से इसको राउंड शेप दे दूँगी। तो 5 साल तक की बच्ची के लिए तकरीबन मुझे 24 से 25 इंच लेंथ चाहिए। तो इसके लिए मैं इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए ब्लैक कलर का फैब्रिक मैंने जो लिया है उससे इसकी मैं 2 इंच तक फ्रिल लगाने के बाद इसकी लेंथ बढ़ा लूँगी। अब इस सभी निशानों को डार्क कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ मार्क के मुताबिक। यहाँ से आपने जहाँ तक निशान लगा हुआ है सिर्फ वहीं तक कटिंग करनी है। यहाँ से 1/2 इंच में मज़ीद इसको सिलाई का मार्जिन के लिए निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ से फिर मैं इसकी फिटिंग तक कटिंग कर लूँगी, बस यहीं तक इसकी कटिंग करनी है। इसके बाद यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लेती हूँ, और अब राउंड शेप में जो निशान लगाया हुआ है उसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। इस तरीके से ये बहुत ही ज़बरदस्त हाई लो फ्रॉक बनती है, देखने में बहुत ही प्यारी और स्टाइलिश लगती है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, ताकि आपको हर चीज़ का अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ से ये देखें, ऊपर से इस थोड़े से पीस को भी निकाल लूँगी, यानी इसको सीधा कर लूँगी यहाँ तक। इसके बाद अब यहाँ से फिटिंग वाली जगह से मैं मेजरमेंट करूँगी और एक निशान लगाऊँगी। 4 इंच पे एक निशान लगाया मैंने, सॉरी 4.5 इंच पे एक निशान लगाया और लाइन ड्रॉ कर लिया। यहाँ से इसकी कटिंग कर लेती हूँ, बस यहीं तक। अब ऊपर से साइड वाले जो पीस हैं बंद हैं, तो इनको खोल लेती हूँ। इनको खोलने के बाद अब इस फ्रॉक को मैं सीधा करती हूँ। इसकी कटिंग आपको समझ आ जाएगी किस हिसाब से की हुई है। इसको जब मैं खोलूँगी तो कुछ इस तरीके से आएगी, और ये जो साइड वाले तमाम फैब्रिक है इसको मैं यहाँ पे चुनर्स बना के एडजस्ट कर लूँगी। तो ये इस तरीके से इसकी स्टिचिंग हो जाएगी। तो अब बैक साइड को मैं फोल्ड करती हूँ ऊपर से, और इसकी 3 इंच पे एक निशान लगाती हूँ पीछे से कट लगाने के लिए, और इसका यहाँ पे कट लगा लेती हूँ। इसी तरीके से फ्रंट साइड को मैं फोल्ड करके रखती हूँ और नेक को 1 इंच तक डीप कर लेती हूँ, और अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। नेक की कटिंग कर ली है। तो अब मैंने जो ब्लैक फैब्रिक लिए हुए डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, तो इसकी जो विड्थ आ रही है ये 22 इंच तक आ रही है। तो इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करूँगी पहले, और यहाँ से इसकी मेजरमेंट करती हूँ जहाँ से ये कम कपड़ा है, 23 इंचेस तक है तकरीबन। तो अब यहीं से इसकी राउंड शेप बना लेती हूँ, सेम उसी पैटर्न से जैसे मैंने पिंक कपड़े पे बनाई थी। यहीं से रखते हुए कॉर्नर पे रखते हुए इसकी राउंड शेप बनाऊँगी। इस तरीके से जब हम राउंड शेप बनाते हैं तो बहुत ही परफेक्ट राउंड शेप बनती है। और अब इन निशानों को डार्क कर लेती हूँ। अब इसी से ऊपर की तरफ रखते हुए 3 इंच पे निशान लगाती जाऊंगी और एक और राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। पहले वाली लाइन के ऊपर से ही निशान लगा रही हूँ। 3 इंच चौड़ी ये मैं निशान लगा रही हूँ। जब ये 3 इंच में चौड़ा फैब्रिक निकालूंगी फ्रिल के लिए, तो इसी से ऊपर एक और लगा लेती हूँ। तो 1/2 इंच सिलाई के अंदर आ जाएगा, 1/2 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा, तो ये पीछे 2 इंच बच जाएगा।
जो कि मेरी फ़्रॉक की लेंथ को कंप्लीट कर लेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं ऊपर मज़ीद लाइनें भी ड्रॉ कर लूँगी, लेकिन पहले इनको मैं कटिंग कर लेती हूँ। इन सभी पीसेस को मैंने बाद में आपस में अटैच करके इनकी फ्रिल बना लेनी है। फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। यही मेजरमेंट आप 5 के अलावा 6 ईयर्स बेबी के लिए भी ले सकते हैं। और ये बेबीज़ की हेल्थ पे डिपेंड करता है। कुछ बेबीज़ हेल्दी होती हैं, कुछ बेबी कमज़ोर सी होती हैं। तो मेजरमेंट आप अपने हिसाब से कर लिया करें। ये मैंने तमाम फ्रिल निकाल ली है। स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इसकी स्टिचिंग होगी। कॉर्नर जो मैंने कट किए हुए हैं, यहाँ से इसकी मैं बारीक बारीक सी चुनट्स बनाऊंगी। बिल्कुल जोड़ जोड़ के आपको मैं बता रही हूँ जिस हिसाब से आपने इसी तरीके से बनानी है। ये देखें, जहाँ से कट शुरू हुआ है वहाँ से मैंने चुनट्स बनानी शुरू करनी है। आप चाहें तो यहाँ पे प्लेट्स भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, बिल्कुल ऑप्शनल है। और आप चाहें तो सिलाई बड़ी करते हुए टांका लगाएं और फिर उसको खींचते हुए भी यहाँ पे चुनट्स बना सकते हैं। तो ये चुनट्स आप जिस हिसाब से भी बनाना चाहें बना सकते हैं। सिर्फ आपने ये करना है कि जो नीचे वाली चुनट्स होंगी उसको ऊपर वाले कपड़े के साथ बिल्कुल बराबर करना है। जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ तक हमने चुनट्स बनानी है। आगे सिलाई के लिए भी 1 इंच तक छोड़ना है, सिंपल। बाकी हमारी अपनी चॉइस होती है। ये देखिए, अभी भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इस एक्स्ट्रा को भी अंदर फोल्ड कर लेती हूँ फ्रिल में। ये देखिए, अब इसकी बिल्कुल बराबर आ गया है। इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद अब इसको ऊपर से बाहर की तरफ निकालते हुए इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। इसको पहले मैं बिल्कुल बराबर करूँगी और इसकी बिल्कुल कोने पे एक सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से इसका कॉर्नर निकाल लूँगी। पहले वाली सिलाई के ऊपर ही दूसरी सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर करते हुए पहली वाली सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाती जाऊँगी। लेकिन जब मेरी सिलाई आगे ख़त्म होगी, कॉर्नर कट ख़त्म होगा, तो वहाँ से मैंने इसकी नोक बना लेनी है। यानी सिलाई को मैंने बाहर की तरफ करना है कि ये देखें, इस हिसाब से इसको मैं बाहर निकालूँगी। और फिर सेम इसी तरीके से बाकी की जो 3 साइडें हैं उनके ऊपर भी मैं इसी तरीके से चुनट्स बना लूँगी। अब मेरे पास ये पीस है लेस का, ये 6 इंच लेंथ है इसकी, और ये इस तरीके से चौड़ा लगाऊंगी तो अजीब सा लगेगा। तो मैं इससे करती हूँ कि इसके ये आगे वाले जो फूल हैं इनको काट के निकाल लेती हूँ। ये काटी तो मैंने यहाँ लगाने के लिए थी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं जब लगाऊंगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए इसके ये आगे वाले जो फूल हैं ये मैं निकाल लेती हूँ। इनको मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा पैटर्न तैयार हो गया। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको भी फेंकूंगी नहीं। ये देखिए, यहाँ पे इन फूलों को मैं लगा लूँगी। तो ये सभी कॉर्नर्स जो मैंने 4 साइडों के बनाए हुए हैं उन सब के ऊपर इस तरीके से लेस को काटूंगी और उसके अंदर से ये बहुत ही प्यारी सी लेस निकलेगी, उसको मैं इनके ऊपर लगा लूँगी। ये फ्लावर्स से बने हुए हैं, प्यारे लग रहे हैं, तो इस हिसाब से इसको मैं लगा लूँगी। आपके पास भी अगर इस तरीके से चौड़ी लेसेस मौजूद हों तो आप इनको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इनमें से कुछ फूल बच गए तो इन्हीं को मैं जो है वो सेंटर में बटन्स के तौर पे इस्तेमाल करूँगी। जैसे हम सेंटर में बटन अटैच करते हैं तो इन्हीं फ्लावर्स को मैं अटैच कर लूँगी। अब ये जो पीस मैंने ऊपर से निकाला है इसको मैं फ्रंट साइड के शोल्डर के ऊपर इस तरीके से अटैच करूँगी। ये देखें, ये पीस मैंने कट किए हुए थे। अगर ये मेरे पास लंबी लेस होती, कट करने से पहले मुझे ये आइडिया आ जाता, तो फिर मैं इसका कोई और डिज़ाइन बना लेती। तो अभी ये यहीं पे एडजस्ट हो रहा है, इसको यहीं एडजस्ट कर लेती हूँ। आपके माइंड में कोई और आइडिया हो तो वो आपने ज़रूर शेयर करना है। अब इसको उल्टा करूँगी और साइडों से एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लूँगी और दूसरी साइड वाले शोल्डर के ऊपर भी सेम इस तरीके से ये वाली लेस लगा लेती हूँ। ये देखिए, ये फ्रंट साइड हमारी तैयार हो गई है। तो बैक साइड का जो कट है उसके लिए मैंने ये पीस लिया है। 4.5 इंच इसकी लेंथ है और 2 इंच तक इसकी विड्थ है। इसको तीनों साइडों से अंदर की तरफ फोल्ड करके तो उसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी और इसको फिर बाद में मैं अपने कट के ऊपर अटैच कर लूँगी। इसके अलावा भी आपने बेबी गर्ल्स की फ़्रॉक्स के डिज़ाइन देखने हो तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैंने अपने चैनल पर बेबी गर्ल्स के 1 साल से लेकर
14-15 ईयर्स तक की बेबीज़ के लिए बहुत ही प्यारे से फ़्रॉक्स और कुर्तीज़ के डिज़ाइंस आपके साथ शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा दुपट्टे के साथ बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस आपके साथ शेयर किए हुए हैं। ब्राइडल दुपट्टों के, लॉन कॉटन के दुपट्टों के डिज़ाइंस शेयर किए हुए हैं। बचे हुए पीसेस के साथ किस तरीके से आप अपनी बेबीज़ के लिए ड्रेसेस बना सकती हैं, इन सब के आइडियाज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो आप चैनल को लाजमी विज़िट कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लग रहे हैं। तो इसके अलावा आप मुझे फ़ेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगाती जाऊंगी और ये हमारा बैक साइड का जो हिस्सा है वो ये भी तैयार हो जाएगा। अब शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। फ्रंट और बैक साइड को ऊपर नीचे रखते हुए इसकी शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। अब मैं स्लीव्स कटिंग कर लेती हूँ, पहले मैंने नहीं की थी। तो ये मैंने कुछ 2 पीस लिए हैं, इस यहाँ से मैंने स्लीव्स निकाल ली हैं। तो अब इन स्लीव्स के आगे से भी कटिंग करने के बाद वही वाली जो फ्रिल मैंने तैयार की हुई है तो उसी के से मैं यहाँ पे इसके आगे लगा लूँगी थोड़ी सी फ्रिल मैंने तैयार कर ली हुई है। इसकी मैंने कॉर्नर से इसको फोल्ड किया हुआ है। तो स्लीव की उल्टी साइड पे सीधी साइड पे इसको रख के अटैच कर रही हूँ फ्रिल को। तो इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लूँगी ताकि अच्छी तरीके से बैठ जाए। अब स्लीव्स को अपने आर्म होल के साथ अटैच करूँगी। तो ये स्लीव्स का जो कपड़ा है ये मैंने जब अपनी फ़्रॉक की कटिंग की थी तो आगे से जो पीस निकला है राउंड शेप से बिल्कुल नीचे से, तो उसके साथ मैंने ये स्लीव्स बनाई हैं। बहुत से लोगों को समझ नहीं आती है कि स्लीव्स कहाँ से निकलती हैं, तो ये मैं आपको बताती चलूँ। आपने अगर वीडियो को स्किप किया हो तो आप देख सकते हैं दोबारा से कि जब मैंने कटिंग की थी तो राउंड शेप बनाने के बाद नीचे से जो फैब्रिक निकला था ये वही फैब्रिक है जिसके साथ मैंने स्लीव्स बना ली हैं। स्लीव्स हमारी लग गई हैं तो अब नेक के ऊपर भी वही वाली फ्रिल लगा लूँगी। बैक साइड पे रखते हुए लगा रही हूँ। कॉर्नर से थोड़ा सा उसको फोल्ड किया है और इसको बिल्कुल बराबर बराबर रखते हुए इसके ऊपर अटैच कर लूँगी। तो इसके अंदर चुनट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि इसको खींच के नहीं लगाना, थोड़े आराम आराम से हल्के हाथ पे लगाना है। तो इसको पूरे नेक के ऊपर मैं लगा लूँगी इसी हिसाब से। पूरे राउंड शेप पे लगाने के बाद अब इसको सीधी साइड पे मैंने पलटा है और यहाँ से जहाँ से कॉर्नर है कॉर्नर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी और इस जगह पे आऊँगी और इसको बिल्कुल बराबर बाहर की तरफ आराम आराम से करते हुए तो इसके किनारे पे एक सिलाई लगाऊंगी। सिलाई बहुत ज़्यादा किनारे पे नहीं लगाऊंगी, मशीन के एक पैर के हिसाब से लगाऊंगी ताकि जो फ्रिल है ये बाहर की तरफ अच्छी तरीके से बैठ जाए। इसको साथ साथ हाथ की मदद से बैठाते जाना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। अब मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। तो फ़िटिंग की सिलाई जिस हिसाब से मैंने इसकी कटिंग की है उसी हिसाब से लगा लूँगी। आप अपनी बेबी के मेजरमेंट के हिसाब से इसकी सिलाई लगा सकती हैं। यहाँ से मैंने तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है सिलाई के लिए, तो मैं उसी हिसाब से 1 इंच चौड़ी ही सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद एक साइड को मैं पूरा नीचे तक स्टिच कर लूँगी यानी बंद कर लूँगी और जो दूसरी साइड की सिलाई होगी यहाँ तक लाके मैं इसको छोड़ दूँगी। इसके ऊपर मैं यहाँ पे लेस वही वाली अपनी फ्रिल रखूँगी सीधी साइड पे रखते हुए इस फ्रिल को लगा रही हूँ। फ्रिल लगाने के बाद ये जो थोड़ा सा मैंने फिटिंग वाला हिस्सा छोड़ा हुआ है इसकी फिटिंग लगा लूँगी और फिर इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाऊँगी ताकि फ्रिल अच्छी तरीके से नीचे की तरफ बैठ जाए। देखिए इस तरीके से। और ये जो सिलाई है वो मैं अपनी फ़्रॉक के ऊपर लगा रही हूँ। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी फ़्रॉक बन के तैयार हो गई है माशाल्लाह से। इसकी जो साइडें हैं ये भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं। हाई लो फ़्रॉक है और जो फूल मेरे बच्चे थे जैसे कि मैंने आपको बताया था वो मैंने सेंटर में लगा लिए हैं। और देखने में ये फ़्रॉक जो है बहुत ही स्टाइलिश सी लग रही है, तो पहनने में भी इतनी ही खूबसूरत लगेगी बेबी के साथ। बिल्कुल नया सा आइडिया है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है कि आपको ये आज की फ़्रॉक और आज का ये मेरा आइडिया कैसा लगा है फ्रेंड्स। और इस बारे में आपने अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जो लोग चैनल पर अभी तक नहीं हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। और ये देखिए इसको खोलने के बाद इसकी कुछ इस तरीके से लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सी प्रिंसेस सी फ़्रॉक लग रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।